तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं द्विघाती समीकरण। और यह जो बिहार बोर्ड में कुछ जो प्रश्न है इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जाएंगे। यह कुछ द्विघाती समीकरण दिया हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। यानी मूल कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी द्विघाती समीकरण जो दिया रहा है उसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर देना है। ठीक है, तो ये द्विघाती समीकरण जो है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर दिया है क्या, 0। गुणनखंड विधि कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से गुना कर लीजिएगा। 9 से कितना आ जाएगा, 36। यानी कि 36 का क्या कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा। ठीक है, तो 36 से कीजिएगा तो 6 क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो हमें लाना है कितना है, -12। तो इसको भी माइनस कर, इसको भी माइनस करेंगे तो -6 -6 कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, गुना नहीं हो रहा है जो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4x² नोट कर लेंगे और ये माइनस कितना है, 6x हो जाएगा। ये भी कितना है, माइनस 6x हो जाएगा। प्लस कितना बच गया, ये 9 बराबर 0। इन दोनों में क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से कि कॉमन कैसे लिया जाता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, कॉमन यहाँ पर देखिए, इसमें दोनों में जो भी एक जैसा लगे, जैसे कि 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसमें भी एगो x, इसमें 2 x, इसमें एगो x। तो दोनों में कॉमन एगो x है, और में एगो, और में एगो, यानी कि 2x यहाँ कॉमन ले लेते, बच जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 गो x था तो एगो x निकाल लिए। तब गुना भी करोगे तो ही आना चाहिए, जैसे x गुने x करोगे तो x के स्क्वायर, 2 गुने 2 करोगे तो 2 दूनी 4। और यहाँ पर देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। तो x तो बाहर निकल चुका है, तो इसमें से हम 6 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 तिया कितना आ जाएगा, 6। फिर इन दोनों में क्या है, एक जैसा है, तो 3 कॉमन है, क्योंकि x दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और सबसे पहले पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर प्लस हमको चाहिए। तो प्लस चाहिए, तो अगर आप प्लस लिखोगे तो प्लस से माइनस में गुना होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे कॉमन। माइनस यदि कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये यहाँ पर दोनों में कॉमन है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, 2x। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस हो गया। हमें यहाँ प्लस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। यानी कहने का अर्थ बाहर में जो भी बचा हुआ है, क्या बचा है, 2x, एक है -3, एक शून्य ये हो जाएगा। और अंदर में जो है, मतलब ये तो 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो उसको भी लिख लेंगे एक बार, यानी कि 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, यदि बराबर 0 नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर या लिख देना। ओके, तो इंटू में लिखा ही जाता है, ठीक है, 0। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है 2x - 3 बराबर 0, या 2x - 3 बराबर 0। ये x, ये माइनस, देखिए एक साथ ही में आपको लिख के बता देते हैं। देखिए माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, गुना में है तो हो जाएगा ये भाग में। फिर से यहाँ देखिए माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, गुना में है तो हो जाएगा भाग में। यानी इसका मूल जो ज्ञात करना था शून्यक, हमें शून्यक निकल चुका है। अल्फा जैसे कि 3/2 हो गया, और बीटा जो है 3/2 हो गया, ये बन गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, हल करना, यानी कि शून्यक निकालना है, ऐसा प्रश्न रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले एक बात डिस्कस कीजिएगा, ये रूट में है, ये तो स्क्वायर है ही पहले से, उससे आ जाएगा तो ये प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है सोल्यूशन लिख सकते हैं, जिसको जो जैसा इच्छा वैसा लिखो आप। ठीक है, आप क्वेश्चन को हम नोट कैसे कर लेते हैं। ये दिया है 13 - x के स्क्वायर, ये है x + 5, ये रूट है ना, उससे जाने दीजिएगा। तो 13 - x² बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में तो आएगा तो स्क्वायर में, यानी x + 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 13 है -x², और a + b का होल स्क्वायर आपको पहले से मालूम होगा कि होता है a² + 2ab, है ना, 2ab प्लस होता है b² के। तो यहाँ पर x² + 2ab, यानी कि 5 दूनी 10, 10x और 5 स्क्वायर, 5 25। हमें सबको क्या करना है, इस टोटल को उधर भेज दो, दोनों को उधर भेज दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम भेज देंगे ना, तो ये है x²। ठीक है, एक यहाँ पर है, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में। ओके, अब यहाँ देखो x वाला एक ही था, इसमें तो है नहीं, तो ये है 10x, अंक वाला एगो 25 है, और ये देखिए प्लस में है तो ये हो गया माइनस में बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, x² का एगो x², 2 गो x², ये हो गया 10x, 25 में से 13 घटा लीजिएगा। ठीक है, तो 2 ये बच गया है ना, इसको आप घटाइए, 5 में से 3 गया तो 2,
5 में से 3 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। ये हो जाएगा 12 प्लस में बराबर 0। अब आपको क्या करना है, शून्य का निकाल लेना। शून्य तो आपको ये करता होगा निकालने। ये दोनों में सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉमन आपको लेने आएगा तो उससे भी बना सकते हो। कॉमन क्या है दोनों में, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये है 10 एक्स, तो ये कॉमन हो गया तो 5 दूनी 10, 5x, और इसे भी कॉमन ले लिए। कॉमन नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन मैंने ले लिए हैं तो आप ले लेते हैं बराबर 0। 2 से अगर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 कम 6 6 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 3 दू कितना हो जाएगा 5, एक्स स्क्वायर 2x प्लस कितना 3x प्लस कितना 6। अब यहाँ पर देखिएगा तो दोनों में शून्य के क्या है, मतलब कॉमन क्या है, x है, x बाहर निकल गया, क्या बचेगा एक x, इसमें x निकाल लिया, क्या बचेगा 2। इन दोनों में एक जैसा x है ही नहीं, तो एक चीज है लेकिन क्या है वो 3। यदि बाहर निकाल लीजिएगा x बचेगा 3 दूनी 6। यदि ये दोनों कोष्ट में क्या जो लिखा हुआ है एक सेम आ जाए तो आप जो बनाए वो बिल्कुल सही है आपका। तो इसका शून्य का आया है, एगो का x प्लस 3 आया है, एगो आया है x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्य के निकालेंगे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो ये आ जाएगा किस में, एक काम कीजिएगा x प्लस 3 बराबर 0 लिख लीजिएगा, या x प्लस 2 बराबर लिख लीजिएगा 0। ठीक है, तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। ठीक है, आई हो प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में। ये दो शून्य का आ गया आपका। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें भी सेम गुणनखंड आप जो जैसे पहला सवाल बनाए थे ना, सेम वैसे बना लेना है। ओके, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, भर रात जागना है। ठीक है, अब भर रात जो है जाग कर अभ्यास करना है, क्योंकि जो 8 जगह वो 8 जगह। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या किया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, मूल ज्ञात करना है ना। मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड। 3 दूनी 6, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 तिया 6। तो यानी कहने का अर्थ ये मेरा हो गया, ये हो गया 2x के स्क्वायर। अब हमें माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, दोनों 3 दू कितना हो जाएगा माइनस, यानी 2x माइनस। हमको हमारे दिमाग में एक चीज रहना चाहिए कि ये माइनस में कैसे आएगा, तो माइनस में आएगा, दोनों को माइनस में करेंगे तब 3 दू माइनस 5x और प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, x भी कॉमन है। x कॉमन ले लिए तो बचा इसमें खाली एगो x, ये 2x तो कॉमन पहले से है तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो माइनस 3 कॉमन है तो x से बचेगा प्लस। आप यहाँ प्लस चाहिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बराबर 0। इसका शून्य का एगो का आया है 2x माइनस 3, एगो का क्या आया है, एगो का आया है x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। हमारा डंटा फिर यहाँ पर देखो ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी 2x बराबर लिखेंगे 3 और ये है x बराबर प्लस, ये माइनस में है तो प्लस में। यहाँ पर गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में, 3/2, ये हो जाएगा x बराबर 1। तो यही क्या हो गया, द्विघाती समीकरण का मूल निकल गया। ओके, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ओके, तो आपको कहाँ से ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जो भी लिखा रहा है ना, वो उसको लिख लेना है कि समीकरण जो दिया हुआ है ना, समीकरण एक्स स्क्वायर है ना 2√2x प्लस 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है ना, के रूप का है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि समीकरण एक्स स्क्वायर bx प्लस c रूप का है, तो हम लिख दिए कि ये वाला समीकरण इसके रूप का है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ a का मान हो गया 1, b का मान हो गया माइनस 2√2 और c का जो मान हुआ कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत। अब हमें द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस √अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस b है यहाँ पर, फॉर्मूला वाला बाहर में लिखो, ये दी है माइनस 2√2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है और फिर है b स्क्वायर यानी माइनस 2√2 के होल स्क्वायर और फिर फॉर्मूला वाला माइनस,
यहाँ 4 है तो 4, ए का मान दे दिया है 1, और बी ए सी का मान कितना दिया है वो है 1 के है, ठीक है। और ए का मान है 1। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी हो जाएगा क्या 4, तो 4 और 2 रूट से कट गया तो कितना हो गया 2, ये 4 एकम हो जाएगा 4। थोड़ा सा क्वेश्चन भी आना चाहिए, जब तक दिख रहा है तब तक देख लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा शायद, तो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 रूट कितना है 2 प्लस माइनस ये 4 दूनी 8 और 4, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आना चाहिए सीन। हाँ यहाँ पर देखिए ये 2 रूट कितने हैं 2 है ना, तो 2 ये हो जाएगा 2√2, 8 में चलिए कितना बचेगा ये हो जाएगा 4 है ना, अब बटे 2। तो इसमें है 2√2 किसका वर्ग है 2 का, यहाँ लिख देंगे 2। एक बार क्या करना है जोड़ देना, एक बार क्या करना है घटा देना है। तो x बराबर में हमें एक बार जोड़ दिए जैसे कि 2√2 है ना, अब प्लस माइनस कितना मतलब इसमें जोड़ दिए प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा बट्टे 2 है ना। और एक बार क्या करना है ऐसे ऐसे आप काटोगे ना तो क्या बचेगा, जैसे मतलब ये कट गया तो बचा क्या एगो x का मान आ गया √2 प्लस 2 आ गया, एक में घटा देना है यानी x बराबर 2√2 कितना है ये माइनस है माइनस ये 2 बटे है 2 से 2 कट गया तो ये √2 माइनस क्या गया होगा 2 हो गया, ये बन गया। तो सोल्यूशन लिखा जो भी समीकरण जो दिया हुआ है ना लिख लेंगे, समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, इसलिए ए जो होंगे है ना ए होंगे कितने 2, ए है लिखा हुआ डी मत समझ देना ए, और बी जो है क्या है 1, और सी जो है कितने हैं माइनस में है 528। अब आपको द्विघात सूत्र आना चाहिए, द्विघात सूत्र क्या होता है सर जी, तो सिंघारा के स्क्वायर माइनस चलिए माइनस बी प्लस माइनस √बी² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ ध्यान दो माइनस बी है, बी कितना आया है आपको 1 प्लस माइनस a² है ना, तो उसे में अगर माइनस में है तो प्लस में है, और 4 इंटू ए का मान तो एक ही है, ए का मान कितना है 2 है, कितना है 2, और यहाँ पर सी का जो मान है कितना है 528 है, ठीक है 528 है। अब बटे ए का मान कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कितना हुआ 1 प्लस माइनस 1 एकम 1 4 528 दूनी कितना होता है बताओ तो, क्या हुआ 528 दूनी 1056। अच्छा सब अपन गुना भाग कर लेना, ठीक है, ये टोटल गुना भाग करोगे तो कितना आएगा 1056 पूरे के, हाँ पूरा गुना भाग करोगे तो 42 ये कर लेना आप लोग, ठीक है 4224 आएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 4224। और ये देखिए माइनस में है ये है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा जगह बना के, तो ये हो जाएगा आपको -1 प्लस माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 प्लस 4224, अब बटे है कितना 4, तो ये माइनस और प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4225 आ जाएगा। बट्टे कितना है 4, ये किसका स्क्वायर है तो 65 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं, इसका स्क्वायर है ये 65 का स्क्वायर है, तो -1 प्लस माइनस रूट से हटा देंगे तो क्या आएगा ये खाली 65, क्या जाएगा ये 65 रूट हट गया बट्टे में 4। तो एक बार आपको क्या कर लेना है जोड़ देना, एक बार घटा देना है, तो एक बार मान लीजिए हम जोड़ लिए तो एक बार जोड़ लिए 65 बट्टे कितना 4, तो कितना आना चाहिए x बराबर एक घट जाएगा 65 में से तो 64 बट्टे 4 कटेगा तो कितना होता है 88 64 दूनी 16 आ जाएगा ना 16। और फिर इसमें एक बार क्या करेंगे हम घटा लेंगे,
यानी x बराबर -1 और माइनस कितना है ये 65 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 66। मतलब 65 पहले तो लिखवे करेंगे ना माइनस, और बटे कितना 4, तो x बराबर -66/4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो हो गया 4 2 5 कितना आता है 26, 4 की पारा में आता है ये नहीं ना आता है, तो इसको काटोगे अच्छी क्या है माइनस में है, तो अच्छी 66 क्या है कितना होता है -33 और 4 क्या है कितना होता है 2। इस प्रकार से क्या करेंगे हम इसका शून्यक निकाल लेंगे, देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए जो भी द्विघाती समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें जो है जो भी समीकरण जो दिया हुआ है समीकरण यह ax² bx + c बराबर 0 के रूप का है। किसके रूप का है 0 के रूप का है। तो इसमें जो a का वैल्यू होगा a का मान ये कितना हो जाएगा 2, b का जो मान होगा कितना है -2√2 और c का जो मान होगा कितना 1 होगा। हमें मूल ज्ञात करना है तो द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए। द्विघात सूत्र क्या होता है -b ± √b² - 4ac बट्टे 2a, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब हमें क्या करना है -b का जो भी मान दिया रहा है उसको लिख लेना है। तो -b का मान दिया है माइनस में, ये फार्मूला वाला माइनस बाहर लिख देना, अंदर में जो भी दिया रहा है -2√2 और प्लस माइनस यहाँ पर लिखना है b² -2√2 के कथी होल स्क्वायर और -4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1, ठीक है। वो हमें यहाँ का करना है लिख देना है, और 2 इंटू की कितना है ये 2 है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको साफ साफ। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये कितना हो गया तो ये तो +2√2 हो गया प्लस माइनस यहाँ पर 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी होता है 4, आइए इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 चौका नहीं 4 दूनी कितना होगा 8, आई 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आएगा 2√2 + -0 बट्टे 4, 4 से इसको आप काटोगे है ना, तो इसका आधा 2 होता है, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि बचा कथी है बचा 2√2 बचा है, यही ना बचा, क्या बच गया तो क्या बच गया ये इसमें जो बचा है यहाँ लिख सकते हैं x बचा है x बराबर √2/2। इसका प्रमेयकरण आप करोगे, ठीक है, मतलब कहने का इसको 2 बार लिख सकते हो आप। तो x बराबर क्या आएगा ये √2, इसको 2 को 2 बार लिख दो, यानी √2 गुने √2 करोगे तो क्या आएगा, मतलब इसे गुना करोगे तो यही ना आएगा, तो 1 कट गया है ना, तो 1 कट गया तो क्या आएगा 1/√2 लिख सकते हो है ना। एक और शून्य लिख सकते हो x बराबर 1/√2 बन गया। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले द्विघाती सूत्र तो यूज करेंगे ही, लेकिन जो भी दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले इस समीकरण जो समीकरण है वो ax² bx + c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, यानी कि a का मान जो है क्या है 1 है, b का मान जो है 12 है और c का मान जो है 35 है। हमें मतलब इसका मूल निकालना हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है -b ± b² - 4ac बटे होता है 2a। तो यहाँ से अब क्या करेंगे -b होता है, तो b का मान जो भी दिया है लिख लेना है, ये है 12, b का मान है 12, तो 12 है ही, तो क्या इसमें कथी कोष्ट घेरे प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1 है 1 और c का मान कितना है 35 है और 2a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कितना है ये 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 144, 35 चौका कितना 35 दूनी 70 है ना, और 70 दूनी कितना 35 140, ठीक है, और 2 कम 2 हो जाएगा। एक स्टेप और यहाँ पर अगर अट जाए तो ठीक रहेगा, लिख लेते हैं, थोड़ा सा गैदरिंग लिखने लगेगा आपको, थोड़ा साफ लिखिएगा आप लोग। -12 प्लस माइनस
144 में से अगर आप 41 घटाओगे तो क्या बचेगा? 4। ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं कि x बराबर जो आएगा ये -12 है। ये 4 किसका स्क्वायर है? आपको मालूम होगा कि ये जो 4 है 2 का स्क्वायर होता है। अब बट्टे में कितना है? 2 है। तो एक बार इसको जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है, यानी x बराबर -12 ई -2 बट्टे 2, ये x बराबर -12 प्लस 2 बट्टे 2। तो यहाँ पर -12 2 कितना होता है? -14 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? -7। इसमें एक में क्या कर दिए हम? जोड़ दिए हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12 में शुरू किया तो 10, -10 क्योंकि माइनस वाला अधिक संख्या है, 2 पंचे 10, ये आ गया -5। इस प्रकार से निकाल लें। देखिए द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करके समीकरण इसका जो है आपको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो भी समीकरण है, समीकरण किसके रूप का है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यानी a का मान जो है इसमें कितना है? 1 है। a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? -4 है। और c का मान कितना है? -1 है। ठीक है, ये क्या है? ये माइनस है, -1 है। अब हमें क्या करना है? द्विघात सूत्र। क्या होता है द्विघात सूत्र? -b प्लस माइनस √(b² - 4ac बटे 2a होता है कि नहीं होता है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर -b का जो भी मान दिया रहेगा 4 है। ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पर √(b -4 के क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। 4 इंटू a का मान कितना है? 1 है। c का मान कितना है? -1 है। अब बट्टे में कितना है? 2। a का मान कितना है? 1 है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पर माइनस लिख देना है। फिर यहाँ पर देखना है ये क्या लिखा हुआ है? 4 है। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? 20। अब बट्टे में कितना है? ये 2 है। आपको तो एक चीज़ पहले इसको आप वर्ग अगर टूटने वाला तोड़ दो, नहीं टूटने वाला तो आगे देखेंगे। ये देखिए क्या है? ये 4 है प्लस माइनस है 16 से कितना होता है? 20 हो गया। आप 20 अगर एलसीएम करके तोड़ लेना, कई बार इसमें 2 आएगा, एगो 2 जुड़ाई में आएगा, है कि नहीं? 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यानी कि कह सकते हैं इसको यहाँ से लिखते थोड़ा सा ऊपर से। ओके, यहाँ देख लेना। तो कहने का अर्थ ये इसका था कि x बराबर लिख सकते हैं इसको 4 है प्लस माइनस है, तो इसको लिख 20 को तोड़िएगा ना तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 5। इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 पूरी जाएगा। अब बट्टे में कितना है? 2। इसमें देखिए ऊपर में 2 कॉमन है, एक ही जैसा दोनों में है। तो इसमें से 2 निकालेंगे तो एगो 2 दूनी 4, एगो 2 बचेगा। ये 2 बाहर निकल गया तो खाली बचेगा √5। अब बट्टे में कितना है? 2। इस 2 से 2 ये कट गया, तो ये आ गया का 2/5 है ना। तो ये जो भी आया है इसको क्या कर लेना है? इसको लिख लेना है। हाँ, तो ये जो आया है क्या आया है? 2 प्लस माइनस कितना? √2 है ना। तो एक साइड क्या करना है? x बराबर 2 माइनस में लिख लेना है। एक साइड क्या लिखना है? x बराबर 2 प्लस √2 लिख लेना है। ये हो गया तो कंप्लीट। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल 3x² - 5x + 2। इसमें a जो है 3 है, b जो है माइनस में है 5, और c है कितना? 2। यहाँ बैठा हुआ है गधा से सो रहा है, देख रहा है, लाल डंडा लाता हमारे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका अस्तित्व अगर है तो हमें द्विघाती सूत्र प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे? विवेचक चेक करेंगे, है ना। क्या चेक करेंगे? विवेचक। तो विवेचक भी लिख सकते हो, विवेचक, या कह सकते हो कि d बराबर b² - 4ac। तो इसका मूल जो हमें b का मान जो है कितना है? 5। तो 5 है और माइनस कितना? 5 तो है, और ये हम कह सकते 4 इंटू a का मान कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? 2 है। तो कह सकते हैं ये 5 25, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये कितना है? 1। यानी कह सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है। 0 से क्या है? 1 जो है 1 0 से बड़ा है।
तो इसका मूल क्या होगा धर्मवीर? वास्तविक या वास्तविक होगा? वास्तविक। इसका मूल अवास्तविक होगा ना। जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र मालूम है आपको क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस, है ना, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसमें आपको क्या करना है, बी का मान कितना दिया हुआ है? -5। कितना है? -5। ये -5 है और ये फॉर्मूला वाला है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस है, ये लिख लेते क्या? 1। अब बटे 2। ए का मान कितना दिया है? ए का मान जो दिया है कितना है? 3, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना है? 1, 3 दूनी 6। एक कैसे कितना होता है? एक ही ना होता है। एक पे क्या करना है? जोड़ देना, एक बेर घटा देना है। तो यहाँ एक बेर जोड़ेंगे तो 5 में से गया कितना आएगा? 5 में से किया तो 4/6। ठीक है, और एक इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 5 में से गया, 5 में से जोड़ा, इसमें जोड़ दिया है, घटा दिया है। ठीक है, अब इसमें जोड़ देते हैं, 5 1 6/6 कट जाएगा तो 1। इस प्रकार से शून्य क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र ही इसमें यूज करना है। तो हल लिख लेंगे और कह देंगे ये जो समीकरण दिया है, दिया समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसके रूप का है, यानी कि a का मान है कितना? 1, है ना, b का मान है 7 और c का मान है 10। अब हमें लगाना है द्विघाती सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है -b, है ना, प्लस माइनस, है ना, b² - 4ac बटे 2a। तो -b जो है कितना है? 7 है। तो यहाँ पर माइनस लिख के अंदर में क्या लिखना है? 7। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस b² यानी कि 7 के स्क्वायर, और 4 इंटू a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 10। 2a, a का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर को भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ है -7। ठीक है, प्लस माइनस 7 7 49, 10 चौक 40, 2 एकम 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 49 में 40 घटाओ कितना बचेगा? 9। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस कितना है? 7 प्लस माइनस है किसका? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और तो यहाँ पर इसको क्या करना है? एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। तो x बराबर, एक बार जोड़े हम, एक बार मान लो जोड़े तो 3 लिखेंगे बट्टे में 2। 7 में से 3 गया, क्या बचेगा? -4/2, 2 दूनी। तो x का मान कितना आया? -2। एक बार क्या करना है? घटा देना है। तो माइनस कितना? 7, यहाँ पर घटा दिए, और बट्टे में कितना है? 2, यानी x बराबर 7 3 -10, 2 पंचे 10, यानी कि माइनस क्या आ गया? ये 5। इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि इसको हम ax² फलना चिन्ह लिखे, तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे इसमें कह सकते हो कि इस समीकरण में क्या है कि a का मान दिया है 3, b का मान दिया है -4 और c का मान जो दिया है 1। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आपको तो याद होना ही चाहिए, -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर देखो, -b जो दिया है 4, तो -4 बाहर में दे देंगे, प्लस माइनस -4 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 4 इंटू a का मान कितना है? 3 है, c का मान कितना है? 1 है, और a का मान कितना है? 3। माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 4 तिया 3 दूनी 6। अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ कर लेते हैं ना, कटिंग हो जाएगा, थोड़ा सा गैदरिंग अच्छा ही लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है 4 प्लस माइनस, ये 16 में से 12 गया तो कितना है? 4 और बटे हैं 6, यानी कि 4 प्लस माइनस किसका स्क्वायर है? 2 का 6। हमें 2 को अंडरलाइन कर लेना है, यानी x बराबर लिख लेना है। एक भी जोड़ देंगे हम तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6/6 कटेगा तो 1। ठीक, एक बार घटा देंगे हम, तो घटाएंगे
तो ये 4 घटेगा तो 4 में से 2 गया, बट्टे में कितना है 6, तो x बराबर आ जाएगा 2/6, कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को प्लस करना पड़ेगा, कितना कट। तो इसमें देखिए यह द्विघाती समीकरण जो भी दिया हुआ है 7y² प्लस ky-6 बराबर 0 का मूल कितना दिया है, वो 2 दे दिया है। ठीक है, के का मान याद करना है। तो सबसे पहले अब क्या कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसमें एक मूल जो दे दिया, तो पहले बहुपद जो दिया, द्विघाती समीकरण जो दिया हुआ है, क्या दिया है 7y² प्लस ky-6 बराबर है 0। एक मूल दे दिया, यानी कि एक मूल है कितना 2, x का मान है 2। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघाती जो भी समीकरण है उसमें रख लेंगे। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण में इसको रखेंगे, यानी कि ये जो है 7 है, तो y यहाँ y है, तो y एक मूल है, तो y है, तो y की जगह क्या लिख लेंगे 2 ठीक है, क्वेश्चन। तो हेलो माय डियर, अभी जो है आशिक नदाफ गोबरा भैंसा उचक्का गलत फलत क्वेश्चन लिख दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक शून्य जो दे दिया है मूल कितना है 2/3 कितना दिया है 3 दे दिया है। तो इस y की जगह पर 2/3 लिख देना है, इसका होल स्क्वायर, और प्लस के y के मान है 2/3 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है सबको, तो 2 गुने 4, 3 तिया 9, प्लस गुना होगा तो 2/3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 700 कितना होता है 28, ये हो जाएगा 28/9, और प्लस ये कितना है 2 के तहबे करे, तो क्या है 2 के बट्टे हैं 3, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा एलसीएम 9 ना आएगा, सबसे बड़ा कौन है 9 है। तो एलसीएम हम कितना ले लेंगे यहाँ पर 9 ले लिए, 9 से 9 करिए तो अच्छा कितना 28, ये 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 के, और तो उससे भाग लगेगा नहीं, तो 9 तिया सीधे 27 बराबर 0। 9 से गुना होगा 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 28 है और 27 घटाओ, 28 माइनस 27 प्लस 6 के बराबर 0, घटाओगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी 6 के प्लस 1 बराबर 0। तो के प्लस हो जाएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि प्लस में है तो ये माइनस में, गुना में है तो ये भाग में, एक उसके का मान निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले लिख देना है क्या सोल्यूशन। देखिए कह रहा है द्विघाती समीकरण जो दिया हुआ है वो इसके एक मूल दिए हुए 2, तो जो भी द्विघाती समीकरण है लिख लेंगे, द्विघात समीकरण 2x² के x माइनस 6, ये एक शून्य है कितना 2। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण यहाँ पर लिखिए 2x² है, तो 2x² प्लस के x माइनस 6 बराबर 0। तो x मान कितना है 2 के स्क्वायर, के यानी है 2 माइनस 6 बराबर 0, 2 दूनी होता है 4, गुना करेंगे तो 2 के और माइनस 6। ठीक है, तो 6 बराबर है 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा -2 बराबर 0। यहाँ पर ये देखिए माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी 2 के बराबर हो जाएगा 2, और गुना में जाएगा तो भाग में, यानी के बराबर क्या जाएगा 2/2, कट जाएगा तो 1, यानी के का एक मूल जो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 के हो जाएगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा +2 आएगा, 2 प्लस में आएगा तो माइनस में, यानी कि -2/, गुना में है 2 इससे आएगा तो भाग में कट जाएगा, तो इनसे क्या आएगा -1 आएगा। ओके, इस प्रकार से हम बना देंगे। तो इसमें के पी के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण इतना है, तो उसके मूल जो है 0 के समान है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5 प्लस 10, तो इस द्विघाती समीकरण के मूल समान है। ठीक है, तो क्या है इसका मूल समान है, तो मूल समान है यानी कि d बराबर है 0। ठीक है, d का मान है 0, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यानी ये तो क्या है ये 0 है, तो b का मान जो है इसमें
बी का मान कितना है 5, तो -5 के हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान है 3 और सी का मान है कितना पी। तो ये तो 0 है। अरे लड़का 5 6 25, 4 तिया 12 पी। तो यह प्लस में जाएगा तो यही माइनस में जाएगा तो प्लस में, यह है 25। तो यानी कि पी गुना में जाएगा तो भाग में 25 बट्टे क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका पी। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया है द्विघाती समीकरण 4x² - 5x प्लस 3 बराबर है 0, इसका वेक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें राहुल बा तो मार खाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ज्ञात करना है ना। तो समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो यानी कि a का जो मान है कितना है 4 है, b का जो मान है -5 है और c का जो मान है कितना है 3 है। हमें बी वेक्टर ज्ञात करना है। क्या करना है बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए लिखना पड़ेगा बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो होता है फॉर्मूला होता है, इसको डी कहते हैं। ठीक है, यानी कि b² - 4ac। तो b का जो मान है कितना है -5 के होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान कितना है 4, 80 का है 3, 5 25, 4 का 16 16 दिया 48, घटाओगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, है ना, यानी माइनस कितना 23 आ जाएगा, आएगा ना। तो इसका मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा मूल अवास्तविक है, हो गया। तो इसमें द्विघाती समीकरण जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ओके, तो लिखेंगे हल। क्या है ये 3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर है 0। इसमें a का मान है √3, b का मान है 8 और c है 4√3। तो इसमें आपको ये तो मालूम होगा कि मूलों का योगफल है ना, क्या है मूलों का योगफल निकालना है। पहले योगफल इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ b का मान है 8 और a का मान है √3। एक निकालना है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c का मान है 4√3 और a का मान है √3, कट जाएगा आएगा 4। इस प्रकार से हम बना लेंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगातार मतलब होता है कंटिन्यूटी, ठीक है, रेगुलर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मान लेंगे, मान लिया कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक एगो x है और दूसरा x+1 है। ठीक है, अगर जिनके वर्गों का योगफल 365 है तो प्रश्न से लिख लेना है, प्रश्न से इन्हीं के वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग मतलब होता है जोड़ा। तो यानी x एगो है x+1। ठीक है, इनके वर्गों का योग जो है, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, कितना है 365। टी हो गया x² और प्लस ई हो गया कथी ई हो गया x² प्लस 2ab है ना, और प्लस b²। ये प्लस में से आएगा तो माइनस में 300 कितना है 65 बराबर हो जाएगा आपका 0। x का एगो x होता है 2 x² और प्लस 2x, इसको घर जाएगा तो -364 बराबर 0। इन सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लोगे, 2 से 2 भाग लग जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कथी x²। सब में से 2 कट गया तो x² और इसमें बचा कथी x, इसमें क्या बचा 182 बराबर 0। 14 से गुना करोगे आपकी 13 में तो 182 आएगा। ठीक है, तो 14 में से वो घटाएंगे तो क्या आएगा एगो ना x बचेगा, तो x² और प्लस 14x में से 13x घटाएंगे तो क्या बचेगा एगो x। और ये है माइनस कितने
82 बराबर 0। इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा इसमें? 14। ये माइनस दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 से भाग लेगा कट जाएगा, 13 काट के छोटे हुए पढ़ेंगे तो 182 आएगा। 13 कॉमन ले लिए तो बचा इसमें एक्स, और यहाँ पर माइनस, हमें माइनस चाहिए तो प्लस देंगे, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। 14 से गुना हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर एक शून्य जो आया है x प्लस 14 बराबर आया है 0, ठीक है। x प्लस 14 बराबर क्या आया है? 0। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस ही 14 आ जाएगा। दूसरा x प्लस x माइनस 13 बराबर आया है 0, यानी कि आया ही कितने? 13। तो देखा एक उसमें कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे। अगला क्वेश्चन पर आप चलते हैं। इसमें क्या करना है? पहला संख्या तो यहाँ पर एक है, दूसरा संख्या निकालने क्या था? दूसरा था कि x प्लस 1, यानी कि x था 13, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। यदि किसी संख्या और उसके उत्क्रम का योग कितना है? 10/3 है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो मान लिया है ना, मान लिया कि संख्या x है, x है, व्युत्क्रम का योग कह रहा है कितना है? 10/3 प्रश्न से। तो मान लिया कि संख्या क्या हो गया? x। अब व्युत्क्रम मतलब एक संख्या के विपरीत क्या हो जाएगा? उल्टा। 1/x बराबर है, दोनों का योग कितने हैं? 10/3। तो बट्टा पर जोड़ बनाएंगे, एलसीएम आ जाएगा x, x हो जाएगा x का स्क्वायर है, x से x भाग लगे तो 1, 10 कितना हो जाएगा? 3। क्रॉस गुना कर लेंगे, 3 से गुना होगा तो ये 3x स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 10, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये इस साइड कर लेंगे तो 3x के स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा -3 बराबर 0। ओके, सॉरी बाहर जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये शून्य के निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ क्या? 3x के स्क्वायर, ये 10x और ये -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हाँ, तो ये क्या है? प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में। अब हम क्या कर लेंगे? शून्य के निकाल लेंगे। शून्य का फर्स्ट क्लास में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x के स्क्वायर, है ना। हमको 10 में लाना है तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना? 9 में जोड़ेंगे एक तो कितना आएगा? 10। 3 दिया 9, 9 1 10, यानी x और ये हो गया, एगो 9 को जोड़ ले, 9 1 10 और प्लस कितना होगा? ये 3 बराबर 0। इन दोनों में शून्य निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन होगा तो 3x बचेगा, x निकल गया तो 1। यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन है तो 3 ले लिए कॉमन, देखो x, और ये यहाँ पर क्या हमको प्लस चाहिए तो माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 कम, 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों के जैसा है कि नहीं? डिफरेंट अभी है। 3 तिया 9 छूट गया है, तो 3 तिया 9, माइनस के माइनस, x के x, 3 कम 3, माइनस माइनस प्लस, तो यानी x में एगो बाहर में जो है लिख देना है, बाहर में है एगो x एगो -3 है, और ये दोनों में कि अंदर एक ही रंग का है, क्या है? 3x - 1 बराबर 0। इसका शून्य का आएगा 3x - 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x - 1 बराबर 0, यानी ये प्लस में आ जाएगा इसका शून्य, और इसका जो शून्य का आएगा 1/, आ जाएगा गुना में बट्टे में 3। ओके, तो नंबर ध्यान होता है। चल, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल कितना है? 182। तो इसमें हम मान लिया कि पहली संख्या, या कह सकते हो कि मान लिया कि एक संख्या दूसरी संख्या लिखो, दो को संख्या दिया है ना, एक संख्या x है, ठीक है, जिनका योग कितना है? 27 है। तो दूसरी संख्या इसका हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 में से एक घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 27 में से x घटा लेंगे, ये क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 - x है। तो और गुणनफल कितना है? 182। तो यानी प्रश्न में क्या लिखेंगे? गुणनफल मतलब गुना, यानी x गुना करेंगे ठीक इसमें 27 - x बराबर 182। x गुना हुआ तो क्या आया? ये 27x। x गुना हुआ तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, और ये क्या है? ये है कितने? 182। एक काम करो, आप इसको इस साइड कर लो, है ना, ये प्लस में है ना कि नहीं है? प्लस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको उस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का उस साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, प्लस में माइनस में है तो वैसा जाएगा तो, और ये 27 है प्लस में से आएगा तो माइनस में आ जाएगा 27x, और ये प्लस में था तो उससे जाएगा तो माइनस में 182। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इसका शून्य याद कर लेना है। तो इसको माइनस में से कर ही लेते हैं ना, कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये कितना है 182 बराबर 0। शून्य निकाल लेंगे, शून्य तो सबको आता होगा निकालने। तो ये आप एलसीएम कीजिएगा तो वही 13 सत्ते कितना होगा 182, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 14x और माइनस 13x और माइनस 182, दोनों कॉमन ले लीजिए। कॉमन x आएगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा कितना 14, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, या प्लस कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन आएगा, x आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और 13 14 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, दोनों क्या हो गया सेम हो गया बराबर 0। यानी इसका एगो का शून्य का आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपको, इस लिख सकते हो कि x प्लस 13 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस 13। एक है आपको x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर जाएगा 14। ओके, चलिए अगले। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि 3 लगातार का प्राकृतिक संख्या हल। मान लिया कि 3 प्राकृतिक संख्याएं x है, एगो x प्लस 1 है और एगो जो है x प्लस 2 है। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न से कह रहा था कि इनके वर्गों का योग, तीनों का वर्ग यानी x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर है 110। तो ये हो जाएगा x के स्क्वायर और प्लस, आपको मालूम होना चाहिए कि x का स्क्वायर कितना होता है। तो ये प्लस भी कह लो, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक एकम 1, फिर इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 110। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर और 2 गो ये हो जाएगा, 4 गो ये कितना हो जाएगा 6x, और 4 गो ये गो 5 गो बराबर 110। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 6x, 110 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 105 बराबर 0। इन सभी में 3 हम भाग लगाएंगे, भाग लगाने से तो कटेगा नहीं कटेगा। तो 105 दूनी कितना होता है बताओ तो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों एक्स जोड़ेंगे कितना आएगा 3x आ जाएगा, और ये यहाँ पर देखो ये प्लस में से आएगा तो माइनस में, तो यानी कि 110 में से 5 रहेंगे तो 105। अब हमें क्या कर लेना है, शून्य को निकाल लेना है। शून्य को निकालने से पहले क्या कर लो, इस सब में तीनों में मतलब कॉमन क्या है 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ये 3 दूनी कितना होता है 6 और 35 क्या होता है 105, ये बराबर हो जाएगा 0। 3 से गुना होगा क्रॉस में तो कट के क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस 35 बराबर 0। अब हमें इसका शून्य निकाल लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट मेथड आपको मालूम होगा, एक्स स्क्वायर हमें 2 लाना है तो 35 5 सत्ते कितना होता है 35, यानी कि 7x में से अगर 5x घटाएंगे तो आपको 2x आ जाएगा प्लस में, ये 35 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या है x कॉमन लेंगे तो x भी को बचेगा, और यहाँ पर एगो x बाहर निकल गया तो बचेगा कितना 7। अब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है, और बचेगा 5 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचेगा 5 सत्ते 35 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि बाहर में है x माइनस 5 बराबर 0, और ये है x प्लस 7 बराबर है 0। एगो शून्य का आ जाएगा प्लस में, एगो आ जाएगा आपको माइनस में। तो माइनस वाला का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देना, इसको ले लेना है। यही लेने के बाद आपको तीनों संख्या निकालना है। तो मैं आपको मुंह से बोल देता हूँ, अरे तो डिब्बा पर ध्यान दीजिएगा, डिब्बा में है तीनों संख्या निकाल लेता हूँ। एगो तो एक्स निकलिए गया है कितना 5, एगो एक्स प्लस कितना निकालना है 1,
यानी कि x का मान कितना 5, 1 का मान कितने 1, तो 5 क्या हो गया 6, एगो निकालना था x प्लस 2 का मान, मतलब तीसरा लगातार 3 गो था ना, एगो x एगो 1 एगो 2, तो यहाँ पर x में कई गो मान 2 को जोड़ देना, यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम निकाल लेना। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 4 है और तथा उनकी व्युत्क्रम का योग जो है 4/21 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले क्या कह रहा था कि दोनों संख्या का अंतर, तो हम मान लिया कि दो संख्याएं x है ना, x और y है, दो संख्या क्या है x और y है, दोनों का अंतर क्या है, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 4। उनके व्युत्क्रमांक का अंतर, यानी प्रश्न में चले जाएंगे, प्रश्न से व्युत्क्रमांक मतलब y बटे x भी लिख सकते हो, तो इसे हिसाब से वही आएगा। तो y से y कटेगा तो क्या बचेगा x, और x से कटेगा तो बचेगा y, बराबर क्या है 4/21। यहाँ पर क्या माने हैं पहले में कि x माइनस वाई बराबर कितना है 4, इस जगह पर कितना लिख देंगे 4/xy और बराबर 4 कितना है ये 21, 4 से 4 कट गया, तो एक्स वाई का मान कितना आ गया, एक्स वाई का मान आ गया 21, एक्स का वाई का मान आ गया, तो यानी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होता है 4xy। तो इसमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 की क्या हो गया ये होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स वाई कितना निकाले अभी 21, तो ये हो जाए 4 चौका 16 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 6 4 10 8, 6 4 10 8 1 9, 9 कितना होता है 10, यानी कितना आया ये, तो इसमें देखो ये कितना हो गया 100 है ना, यानी कि x प्लस ये स्क्वायर है ना, ये x प्लस क्या है ये होल स्क्वायर बराबर है 100, तो स्क्वायर बगल जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर, तो किसका स्क्वायर है ये 10 का, यानी कि इसका भी मान आ गया हमें, यानी x प्लस वाई का मान 4 है, x माइनस वाई का मान है 4, x प्लस वाई का मान कितना है 10 है ना। तो यहाँ पर इसको मान लो समीकरण कितना 2, इसको समीकरण 1, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो था x माइनस वाई बराबर था कितने 4, समीकरण 2 निकाले एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10, तो यहाँ माइनस ही कट जाएगा, प्लस है तो माइनस है ना, ये तो माइनस तो है करे, ये प्लस है तो माइनस, तो यानी कि ये माइनस 2y हो गया, ये माइनस कितने 6, माइनस माइनस कट गया, तो y के मान 2 × 6, अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, निकल जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जो रखेंगे किस में x माइनस वाई बराबर कितना है ये 4 है, तो y का मान आया है यहाँ पर कितने 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 3, तो x मान कितना है 4 3 7, ये बन जाएगा, फिर जोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हल है ना, लिखेंगे मान लिया कितना दो लगातार प्राकृतिक संख्या x है, एगो है x प्लस 1 है, और दोनों का योग है, तो लिखेंगे प्रश्न से गुणनफल कह रहा है, यानी x गुने x प्लस 1 बराबर कितने हैं 20, x से x गुना होगा तो x के स्क्वायर, x यहाँ प्लस है तो प्लस x से गुना किए तो x बराबर कितने हैं 20, अब यहाँ प्लस में से आएगा तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें देखो क्या लाना है 20, यहाँ ध्यान दो, तो 20 आया, यानी एक्स स्क्वायर देखो 5 से x हमको प्लस में लाना है, इसलिए प्लस में रखेंगे बड़का वाला को, छोटका वाला को माइनस में, ये हो जाएगा 20 बराबर 0। दोनों में हम क्या लेंगे कॉमन क्या है x कॉमन ले लेते x बचेगा, x कॉमन हो गया तो क्या आएगा ये 5, इन दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले ले क्या बचेगा 4 भी कॉमन है ना, 4 5 20, यानी एगो x और ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये प्लस 4 5 20 बराबर हो जाएगा 0। इसका एगो शून्य का आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, एगो आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी x प्लस में है तो माइनस में -5, और ये माइनस में है तो किसमें प्लस में, यानी कि कह सकते हैं पहली संख्या क्या है प्लस वाला
कितने 4 और दूसरी संख्या था x+1 यानी x का मान है कितने 4 और +1 कितना हो जाएगा 5। ओके। तो इसमें क्या करेंगे मान लेंगे। इधर आने हो कहाँ? मान लिया कि संख्याएं है ना x और क्या है y है, लगातार था ही नहीं जैसे हम दे देते हैं, ठीक है, अलग अलग इसलिए दे रहे हैं। क्या है x और y है, क्या है दोनों का योग यानी x + y बराबर है कितने 15। तो इसको हम क्या करते हैं प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर लिख सकते हैं 15 माइनस y, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अब हमें क्या करना है, आपको कह रहा है तो दोनों का क्या है व्युत्क्रम है, यानी कि प्रश्न से, यानी 1/, क्या है 1/, है x प्लस 1/, है y बराबर कितने हैं 3/, व्युत्क्रम मतलब बता में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है x की जगह पर लिख देना क्या 15 माइनस y है ना, तो 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे 15 माइनस y और प्लस 1/y बराबर है 3/, कितने 10, ठीक है। अब जिसको एलसीएम आता है वो आसानी से बना लेगा, एलसीएम y इंटू क्या आएगा 15 माइनस y, अब इससे ये कट जाएगा बचेगा कट ही y प्लस, अब ये देखो ये y से y तो कट जाएगा लेकिन बचेगा कट ही 15 माइनस y बराबर 3/10। अब हम क्या करेंगे y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितने 15 दहाई के कितना होता है 150, y से गुना करेंगे तो कितना आएगा y से गुना करने पर, y से y गुना होता है तो y का स्क्वायर होगा, यहाँ पर गुना कर इसमें क्या करेंगे 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये 3y हो जाएगा और ये 15 माइनस y, तो 15 से गुना किए तो 15 दिया 45y और y से y गुना हुआ तो 3y के क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में है तो इसे जाएगा तो माइनस में 50 बराबर 0। अब यहाँ शून्य के निकाल लेंगे हम, ठीक है, इसमें शून्य का जब निकालेंगे लाओ रफ कर लेते। इसमें क्या करेंगे देखो यहाँ पर ये माइनस में है तो पहले इस प्लस में कर लेते हैं, क्या उससे जाएगा तो प्लस 3y के स्क्वायर होगा, ये प्लस में है तो माइनस में 45y माइनस में है ये पूछाएगा तो प्लस में 150 बराबर 0। 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे हम तो 3 कॉमन लेंगे तो y के स्क्वायर 15 45 और 150 50 हो जाएगा, ठीक है ना 50 150 बराबर 0। अब इसमें एलसीएम हम कर ले तो हम क्या कर लेंगे ये हो जाएगा y के स्क्वायर, हमें लाना है 15 है ना, तो क्या करते हैं आपको 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10y है ना 5 दूनी 10y और एगो बच गया 5 तो 5y कितना हो जाएगा 15 अब प्लस कितना हो जाएगा ये 50। इन दोनों में क्या लेंगे कॉमन क्या है थोड़ा सा वीडियो में आ रहा होगा आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा ये 10y है, y तो बाहर निकल गया बचा 10। इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या 5 कॉमन, माइनस कॉमन लिए तो ये 5y है तो 5 हो जाएगा कॉमन, बचेगा y है ना, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही देना पड़ेगा तो 5 ढाई के 50, यानी कि y का एगो वैल्यू आ जाएगा बाहर वेला y - 5 बराबर 0, एगो आ जाएगा y - 10 बराबर 0, यानी कि एगो 5 आ जाएगा है ना, एगो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, तो देखो ऐसे दो क्रमांक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके जोड़ का योग कितना है 364 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे मान लेंगे, मान लिया कि प्रथम विषम पूर्णांक अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक लिखेंगे, प्रथम विषम पूर्णांक जो है x है और दूसरा विषम पूर्णांक जो है ये दूसरा विषम पूर्णांक लिख लेंगे यहाँ पर, दूसरा विषम पूर्णांक जो है x + 2 है, ठीक है। तो ये दोनों कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए कि दोनों गुणों का योग इतना है, तो प्रश्न से तो दोनों का यानी x² x + 2 के होल स्क्वायर बराबर है 394,
यानी कहने का अर्थ ये हुआ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर है 394। ठीक है, दोनों का आप लोग क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2x के स्क्वायर और ये है 4, तो लिखेंगे 4, ये प्लस में है ये वाला 294, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो पहले x लिख लेंगे, 2x है वो 2x और 4 प्लस में इस आएगा 394 माइनस में बराबर 0, यानी कि 2x है तो 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये, सबसे पहले 2x एगो है तो यहाँ पर जो है दो दूनी कितना होगा 4x ना होगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 4x, तो 4x है तो 4x लिखेंगे और घटा देंगे 94 में से 4 तो आ जाएगा कितना 90। ठीक है, तो माइनस 390 बराबर 0, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, इसका आधा कितना होगा 2x, 390 के आधा कितना होता है 195 बराबर 0। अब ये जो है 15 से 13 में पढ़ा पढ़ेंगे तो 100 कितना आएगा 95 आएगा, सही है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 15 के पढ़ा पढ़ेंगे कितने में 13, तो हमको प्लस में माइनस में आंसर चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस में है ना एक्स, प्लस में एक्स कितना है 4x था, तो हमको प्लस में चाहिए तो क्या करेंगे 15 के पढ़ा हम पढ़ेंगे कितना बार 13 बार है ना, ये 15 में से यदि हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर जो है 2 है, इधर तोड़ी के 2 से क्या कर दिए थे भाग दिए थे है ना, तो हमको लाना है कितना 2x लाना है कि नहीं लाना, तो 2x हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x लाने के लिए यहाँ पर 2x हमें लाने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा है ना, तो कटेगा ये 13 के बराबर होगी कितना बार 15 बार, तो 195 आएगा। ठीक है, माइनस कितना है ये 195 बराबर 0, दोनों में एलसीएम कर लें तो कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है एक्स, एक्स बचेगा, बच गया कि नहीं 15 ये प्लस कितना है, तो यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन ले लिए तो एक्स सही हो जाएगा 15 बराबर 0, यानी कि ये आ जाएगा बाहर वाला x प्लस 13, एक आ जाएगा x माइनस 15 बराबर 0, ये आ जाएगा माइनस 13, ये हो जाएगा x बराबर कितने 15, यानी एगो 15 शून्य का आ जाएगा, एगो कितना आ जाएगा 13 का आ जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है ना, ये किसमें है माइनस 13, लेकिन हमको प्लस में लाना तो क्या करेंगे, इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा है ना, इसको क्या करेंगे माइनस, तो किस में आएगा ये माइनस में, तो ये माइनस हो गया तो प्लस में आंसर आएगा 13, ये प्लस है तो प्लस में, यानी आंसर कितना आएगा ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या तो आपको निकाल लिए कि x बराबर 13 आया, दूसरी संख्या x प्लस 1 था, यानी कि x प्लस कितना 13 जोड़ेंगे तो यह जाएगा कितना x प्लस 13 और 1 जोड़ देना है तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के योग 50 है, तो संख्या निकालें। तो हम 3 क्रमागत है तो मान लेंगे, मान लिया कि संख्याएं एगो x है, एगो x प्लस 1 है, एगो x प्लस 2 है। तो प्रश्न से कल है वर्गों का योग, यानी कि एगो x प्लस x वर्ग के स्क्वायर यानी x स्क्वायर, एगो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, एगो x प्लस 2 के होल स्क्वायर, कितना है 50, यानी x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर है 50, ये कई गो x है तो 3 गो x, और ये होगा 4 2 6, 4 2 हो जाएगा 6x और 4 1 5, ये कितना है 50 बराबर लिख देंगे 50, तो 3x स्क्वायर 6x सही घट जाएगा 50 में से 5 तो कितना बचेगा 45 बराबर 0। अब हम क्या निकाल लेंगे शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट क्लास में गुना करना पड़ेगा है ना, और 3 से वैसे भी कॉमन है इसमें, 3 कम 3 6 3 है ना, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो मान ली कॉमन ले लिए तो बचा क्या, अच्छा एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 15 45,
बराबर 0। हमें 15 लाना है ना। तो क्या करेंगे, 15 एलसीएम करेंगे, 3 पंचे 3 पंचे 15, 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर, तो 5x में से 3x को घटा लिए, ये कितना 15 बराबर 0। इन दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, एगो एक्स तो बचेगा, प्लस ई प्लस है तो ई प्लस 5 है ना। और यहाँ पर देखो कितना है माइनस, तो 3 ले लेते हैं तो एक्स प्लस क्या बचेगा 5। हमें चाहिए वहाँ पर क्या प्लस, तब ना आएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक चीज़, तो इसमें क्या आएगा एक्स एगो -3, एगो एक्स -3 आएगा शून्य है ना। एगो जो है एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, प्लस में है, माइनस में है तो प्लस में है ना, और इसका जो है प्लस में है तो माइनस में। इसका वैल्यू हुआ यानी x + 1 हम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, x आ गया 3 + 1 बराबर 4, एगो x प्लस दूसरा था 2, तो ये आ जाएगा x का मान है कितना 5, x का मान निकाले हैं 3, तो 3 में 2 जुटेगा तो 5, ये भी बन गया। यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले इसको आप बनाइएगा तो क्वेश्चन नोट कर लेना, जैसे कि 1/x + 4 है माइनस x - 7 बराबर है 11/30। तो एलसीएम आ जाएगा x + 4 और x - 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा कौन, ये x - 7 माइनस का माइनस, ये इससे कट गया तो बचेगा x + 4, ठीक है, बराबर 11/30। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले एक यहाँ पर a² + b² क्या होता है, तो देखो ध्यान दो, इसमें गुणाम कर लेते हैं, मतलब ऐसे सही करके, ये x - 7 है, -x प्लस माइनस गुना करेंगे तो -4, यह गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये x² माइनस ये तो मालूम a + b का हल क्या होता है, लेकिन नहीं इसका फॉर्मूला बताओ तो। हाँ, तो इसके जो सूत्र आ जाएंगे कितना आ जाएंगे, 728 है ना, और 728, 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया तो 3 है 728 बराबर 11/30। यहाँ पर देखिए x से ये क्या है y है ना, तो दोनों तो x से होना चाहिए, दोनों क्या है x है, x कट गया, x कट गया, ये कितना है 4, 7 से 4 कितना होगा -11, ये x² है, ये 3x है, ये कितना है 28, 11 कितना है 30, 11 से 11 क्या हुआ कट गया, बचा कितना -1, और ये है x² 3x - 28 बराबर है 1/30, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इससे 1 से गुना करोगे तो आएगा x² 3x या 28, ठीक है। यहाँ 1 से गुना, अब मतलब इससे गुना हुआ और इससे गुना होगा तो माइनस में आएगा कितना 30, आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे हम आएंगे माइनस में, तो आएगा तो प्लस में x² 3x और 30 में से 28 गया तो कितना +2 बराबर 0, 2 एकम 2 यानी x² 2 एकम 2 2x एगो x प्लस कितना 2 बराबर 0। इन दोनों में क्या लेंगे शून्य, कॉमन थे, एगो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एगो x और -1 एगो x कॉमन हो जाएगा, तो एगो x कॉमन है, बचे कितना खाली 2, माइनस कॉमन लेंगे तो x और 2 कॉमन है ना, तो हमें प्लस चाहिए तो क्या देंगे यहाँ पर माइनस, 2 एकम क्या हो जाएगा 2, एक कॉमन ले लिए है ना, एक कॉमन ले लिए है बराबर 0। तो यानी कि इसमें जो है बाहर बचा x - 1 और अंदर बचा है x - 2, यानी x एगो शून्य x 1 आया है, एगो शून्य कितना आया है 2 आया है, ठीक है, ये हमें निकालना था, बन गया। अब हमें अगला क्वेश्चन पहले हम करेंगे, मान लिया कि 2 संख्याएं x तथा y है, ठीक है, दोनों का वर्ग यानी कि प्रश्न से x² प्लस कौन गुना है x² की दूसरी संख्या यानी x बराबर 8 से y में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो
नहीं भारत छोड़ दो अपने चल वाले से। रोहित समीकरण इस समीकरण हो जाएगा 2। भारत लिखेंगे समीकरण है एक वाना में है ना देख ले एक में अब आधा भी एक्स स्क्वायर का मान रखने पर तो यहाँ पर जो है समीकरण जो है पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है 180। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जहाँ है ना वहाँ लिख देंगे कथी 8y है ना। एक्स स्क्वायर बराबर कथी है 8y। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है जैसे कि यहाँ पर दोनों संख्या गुणित है तो कह रहा था कथी दो संख्या दोनों संख्या से 8 गुना है तो निकाले है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे कथी 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितने 180 180 हो जाएगा। इस जगह छोड़ा था तो वो कहना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे जाएगा तो प्लस में और माइनस में ये 180 हो जाएगा बराबर 0। तो 180 है तो कितना मरतबे में आती है 180 आता है 10। हमें 10 कैल्शियम कर लेंगे तो 10 कैल्शियम करने से कितना मरतबे कट जाएगा 10 मरतबे नहीं कटेगा 10 मरतबे कटेगा ना। 1088 तो जैसे इसमें 1088 तो आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर हम क्या करेंगे माइनस 18y में से प्लस 10y को घटा लेंगे। तो ये दोनों हो गया y कॉमन ले लिए y बाहर निकल गया क्या ना 18 प्लस यहाँ पर है तो 10 कॉमन ले लिए तो y और 10 दही के 100 होता है 10 18 दही के 180। तो यहाँ आ जाएगा 18 बराबर 0। दोनों क्या है सेम है तो यानी कि y प्लस 10 एगो है y माइनस 18 यानी y का मान एगो कितना आया 10 है y का मान कितना आया एगो 18 इतना ही पर छोड़ देना ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं।